अश्रुपूरित इसके नेत्र हैं, बहुत कमजोर है और अपनी सुरक्षा चाहती है। इस अवस्था में ये शूद्र इसको, ये राजा का वेश धारण करने वाला दुष्ट व्यक्ति इसको दुखी कर रहा है दूर से। अब ढूंढूं मैं इस धन को, कहां है। खजाने में चला गया महाराज, श्री परीक्षित जी के खजाने में, जहां धन संपत्ति राजा का कोष होता है ना, राजकोष, उसमें चल करके देखा उसने, बहुत धन था, हर एक प्रकार का सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक्य आदि अनेक प्रकार के पत्थर, अनेक प्रकार की मणियां। उनमें से एक ऐसा धन था जिसमें 5 प्रकार के दोष थे। बड़ा सुंदर मुकुट, हीरे जवाहरातों से सजा हुआ। विचार किया कि इसमें तो मैं पूरी तरह से रह सकता हूं, इसमें तो 5 दोष हैं। उसमें बैठ गया। वह था जरासंध का मुकुट। जब जरासंध को भीमसेन ने वध कर दिया था, उसके बाद में जरासंध के पुत्र ने वह मुकुट भगवान के चरणों में रख दिया था। तो भगवान ने युधिष्ठिर को दे दिया, तुम रखो अपने राजकोष में। और जरासंध ने वह मुकुट 20,000 राजाओं को मार जेल में बंद करके, उसका धन हरण करके वो मुकुट बनाया था। इसमें 5 के 5 दोष थे, जो झूठ बोल करके मद पद प्रतिष्ठा के लिए, कामना की तृप्ति के लिए और बैर करके कमाया गया था। इसलिए इसमें 5 दोष थे। इन 5 दोष वाले धन में जाकर के कलयुग बैठ गए। अब परीक्षित ने सोचा कि ऐसा धन तो मेरे पास है ही नहीं, कलयुग तो रहा ही होगा ही नहीं। तो निकल गया, निश्चिंत हो गए परीक्षित। एक दिन परीक्षित को भी अपना राजकोष देखने का मन हुआ। जैसे ही राजकोष का दरवाजा खुलता है, खुलते ही वो चमचमाता मुकुट पहले ही उनकी दृष्टि में पड़ जाता है, पहले ही दिख जाता है। बड़ा आकर्षित करने लगा वो मुकुट, क्योंकि सारे मुकुटों में श्रेष्ठ था वो। मन कर रहा था कि इसको पहना जाए, क्योंकि मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं। और साथ में और जो उनके पीछे थे ना, वो सब बोल रहे थे, महाराज आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, आपके सिर में बड़ी शोभा देगा ये, आप इसको पहन लो। परीक्षित के मन में आ रहा था, लोग भी कह रहे थे तो चलो, और कलयुग उनको बहुत आकर्षित कर रहा था। तब महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को पहन लिया। पहनने के बाद में मन में आया कि चलो थोड़ा घूमे आते हैं। हस्तिनापुर से निकल गए, घोड़े रथ को और सैनिकों को लेकर के चलते 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 गंगा जमुना के किनारे किनारे ये पहुंच गए कौशिकी नदी के तट पर। कौशिकी नदी जो गंगा में मिलती है पटना में, जिसको कोसी सप्तकोसी कोसी नदी बोलते हैं। कोसी नदी के किनारे किनारे कौशिकी, जहां जिसका सप्त स्रोत जहां उत्पन्न होकर के 7 कोसी मिलकर के नदियां मिलकर के एक ही नदी बन जाती है, वहां पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद उनके सारे सैनिक उनसे दूर हो गए, अकेले रहे। भूख प्यास लग रही थी राजा को। देखा कहीं कुछ ने एक संत की कुटिया देखी, तो उन्होंने विचार किया यहीं जाके कुछ मांग लेते हैं। तो जाकर के कुटिया के सामने बोला, महाराज मुझे प्यास लग रही है। भीतर महात्मा बैठे थे आंख बंद करके, वो समाधि में स्थित थे। जो समाधि में स्थित व्यक्ति होता है उसके कान आंख आदि इंद्रिय काम नहीं करते। समाधि में स्थित, क्योंकि समाधि 8वां अंग है योग का। प्राण ध्यान प्रत्याहार आदि जो पहले 8 अंग पूरे होने के बाद समाधि लगती है, उससे पहले उसको भान होता है संसार का। और समाधि में स्थित होते ही उसके कान आंख नाक मुख सारे इंद्रिय बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं, उनका जो ज्ञान है समाप्त हो जाता है। अब राजा परीक्षित ने जब मांगा, पानी मांगा, भूख लग रही, भोजन मांगा, परंतु ऋषि की कोई हलचल नहीं। जब कलयुग आता है ना, देखना क्या करता है हमारे जीवन में, क्या असर करता है।